इन्फ्लेशन, और अगर हिंदी में कहें तो महंगाई। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विष्णु सोनी और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में कि अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट ना करता तो वर्ल्ड के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती, वर्ल्ड कैसा होता। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया हो जहाँ बिल्कुल महंगाई ना हो, सब कुछ सस्ता हो। साउंड्स गुड राइट? लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं और ये ड्रॉबैक्स दिखते हैं बहुत छोटे हैं, बट इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। नंबर 1, मनी बिकेम स्टेगनेंट। इमेजिन करो कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर मनी सप्लाई रुक जाए, फिर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं और ना ऐसा इनफैक्ट कभी होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई रुक गया तो मार्केट वर्क नहीं कर पाएगा, पैसा एक जगह रुक जाएगा, एक स्थिर हो जाएगा, लोग पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और अगर लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो मार्केट में पैसा पहुंचेगा नहीं, परचेजिंग पावर बढ़ेगी नहीं, पैसा एक जगह रुक जाएगा और वो मार्केट कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। इमेजिन करो कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो रुक जाए तो आप मर जाएंगे। इसी प्रकार मार्केट का जो ब्लड है वो है मनी, और अगर मनी रुक गया तो मार्केट मर जाएगा, मार्केट कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। नंबर 2, लो इन्वेस्टमेंट। आप एक चीज़ सोच के देखिए, लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ऑब्वियसली वहीं पे जहाँ उनको अपना पैसा ग्रो होता हुआ दिखता है, जहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होता है। अब एक चीज़ और सोच के देखिए, जहाँ इन्फ्लेशन नहीं होगी वहाँ महंगाई नहीं होगी, और किसी भी चीज़ के अंदर ग्रोथ महंगाई की वजह से आती है। ये एक बहुत सिंपल पॉइंट है, और जहाँ महंगाई नहीं वहाँ ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट नहीं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट का और इन्फ्लेशन का एक बहुत डायरेक्ट लिंक है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो नहीं करेगी। नंबर 3, वाइडफुल इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। एक बिजनेस कब ग्रो करता है? ऑब्वियसली जब लोग उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब जब इन्फ्लेशन नहीं होगा, पैसे की वैल्यू एकदम सेम होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम सेम होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगी प्रोडक्ट को खरीदने की, तो लोग उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे? इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू मोटिवेशन फॉर परचेजिंग। अब जब इन्फ्लेशन नहीं होगा तो नो मोटिवेशन फॉर परचेजिंग, तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बिजनेस होते हैं वही जॉब क्रिएटर भी होते हैं। अब जब इन्फ्लेशन ही नहीं होगा, महंगाई ही नहीं होगी, लोग अपना गुजारा कर रहे होंगे, तो लोगों को जॉब की ज़रूरत क्या है? और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है किसी के लिए। इसलिए इन्फ्लेशन बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, इन्फ्लेशन हेल्प अस टू इवेल्युएट। इन्फ्लेशन एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है जो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इवेल्युएट करने में भी हेल्प करता है। मान लीजिए अगर कोई कंट्री का इन्फ्लेशन बहुत ही लो परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है तो उस कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा, जस्ट लाइक इंडिया। और अगर उसी साइड कोई कंट्री का इन्फ्लेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो गया या फिर जहाँ महंगाई बहुत ही तेज बढ़ गई है, वह कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री तो नहीं कही जाएगी, वह एक अंडर डेवलप्ड कंट्री कही जाएगी जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो इन्फ्लेशन इस चीज़ को भी इवेल्युएट करने में भी हेल्प करता है। अगर इन्फ्लेशन ना होगा तो इवेल्युएशन नहीं होगा। इन्फ्लेशन उसी तरह वर्क करता है जिस तरह एक मसाला चाय के अंदर अदरक काम करती है, बस अदरक मसाला चाय को टेस्टी बनाती है और इन्फ्लेशन है कि इकोनॉमी को। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना और ऐसा ही कंटेंट देखते रहना। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।